हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लिटरल और वेरिएबल्स के बारे में। स्टार्ट करेंगे लिटरल से, देन समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में और अंत में जानेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। ये थोड़ा इन डेप्थ वीडियो होने वाला हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। और साथ ही में ये हमारा वीडियो ऑन गोइंग सीरीज का एक पार्ट है जिसका नाम है डाटा एनालिस्ट। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो ऊपर में दिए गए टॉप राइट पॉपअप पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो आइए चलिए मूव कर दें सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि लिटरल्स। तो ये हमारा लास्ट वीडियो का एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था वर्ड मेन के अंदर। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये जो हेलो वर्ल्ड जो हम लोगों ने पास किया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ये बेसिकली एक लिटरल ही है। अब लिटरल्स क्या होता है? लिटरल वैल्यूज रहती जो कि कोड में यहाँ से वहाँ पास होती है। अब जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पास हो रहा प्रिंट में, तो हेलो वर्ल्ड हमारा लिटरल हो गया। अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम लोगों ने 5 को पास किया, तो 5 हमारा लिटरल हो गया। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वेरिएबल्स। ये हमारा वही सेम एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड वाला। अब अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख देख चुके हो तो वहां पर मैंने एक कीवर्ड बोला था स्ट्रिंग। जो हमारा ये सिंगल कोड के अंदर जो पास हो रहा है प्रिंट के अंदर, ये हमारा स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक वेरिएबल का टाइप होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को एक अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये जो माई स्ट्रिंग है, ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। ओके। डाट के अंदर ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक तरीका है कि पहले वेरिएबल का टाइप बता दो, जो कि हमारा यहाँ पर है वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग। देन उसका वेरिएबल का नाम बता दो। यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम हो गया माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू उसके अंदर जो लिटरल असाइन करना है वो पास कर दो। लिटरल हमारा यहाँ पर है सिंगल कोड के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब ये सिंगल कोड के अंदर जो लिखने का तरीका है, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग का तरीका है कि जो भी आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हो वो सिंगल कोड के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख चुके हो, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, तो वहाँ पर भी होता है ऐसा कुछ। जावा में होता है कि जो भी स्ट्रिंग आप बना रहे हो उसको डबल कोट के अंदर लिखते हो। यहाँ पर आप डबल कोट की यूज़ कर सकते हो, बट डार्ट प्रेफर करता है सिंगल कोट। और हम लोग भी सिंगल कोट ज़्यादा बेटर रहता है, बिना शिफ्ट के आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे हमारा यहाँ वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब मैं माई स्ट्रिंग को स्ट्रेट पास कर दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अब प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल पर माई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करेगा, जो माई स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, वो जो कि है हेलो वर्ल्ड। ओके। अब जब आप वेरिएबल बनाते हो माई स्ट्रिंग, तो उसकी क्या है, एक मेमोरी में जगह ब्लॉक हो जाती है। एक बॉक्स मेमोरी में उसका रिजर्व हो जाता है और वहाँ पर उसका डाटा रख दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप डेमोस्ट्रेशन में देख सकते हो कि मेमोरी में उसका ब्लॉक रिजर्व हो गया है माई स्ट्रिंग वेरिएबल का, और उस माई स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू रहेगी जो कि फिलहाल है हेलो वर्ल्ड। ओके। और जब प्रिंट के अंदर हम लोगों ने माई स्ट्रिंग को पास किया है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, माई स्ट्रिंग को जाकर के ढूंढता है मेमोरी के अंदर। जब उसको मेमोरी के अंदर माई स्ट्रिंग मिल जाता है तो वो उसकी वैल्यू निकालता है और उसको वो प्रिंट करता है। ओके। तो वेरिएबल क्या है, एक हमारे एक बॉक्स की तरह वो बिहेव करते हैं। जैसे फिलहाल में हमारा बॉक्स क्या हो गया, माई स्ट्रिंग, और उसका टाइप भी हम लोगों ने बता दिया स्ट्रिंग है। अब चूंकि हमारे माई स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग, तो अगर मैं कुछ और टाइप की वैल्यू उसमें डालना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5। अब जैसे मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि स्ट्रिंग को जब भी आपको लिखना होता है तो उसको आप सिंगल कोट के अंदर लिखते हो। अब 5 तो सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो 5 लिटरल है, अगर उसको डार्ट में टाइप देखो तो वो इंट होता है। तो वो इंट हमारा स्ट्रिंग तो है नहीं। तो यहाँ पर जब भी आप असाइन करने जाओगे तो आपको एरर मिलने लग जाएगा
कि आप माई स्ट्रिंग में 5 को असाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 का टाइप कुछ और है और हमारे माई स्ट्रिंग वेरिएबल का टाइप कुछ और है, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इंस्टेड कि हम लोग एक कुछ और नया वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बनाया माई इंट, और उसमें हम लोग 5 लिटरल को असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, तो जो माई इंट का जो टाइप है वो है इंट। ये एक और वेरिएबल टाइप होता है डार्ट के अंदर, इंट। और इंट बना इसीलिए कि वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाए। जैसे यहाँ पर 5 हमारा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो 5 लिटर का जो टाइप हो जाता है वो है इंट, और हमारे माई इंट वेरिएबल का टाइप भी है इंट, तो वो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो कुछ भी एरर नहीं देता हमको। साथ ही में अगर आप देखो राइट में, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने माई इंट वेरिएबल बनाया, एक मेमोरी में उसकी लोकेशन अलोकेट हो गई है, ब्लॉक हो गई है माई इंट नाम से। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि माई स्ट्रिंग और माई इंट एक रैंडम लोकेशन पर अलोकेट हुए हैं। माई स्ट्रिंग कहीं और पर अलोकेट हुआ है, माई इंट कहीं और पर अलोकेट हुआ है। तो ये आपको एक ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा वेरिएबल्स की जो लोकेशन अलोकेट हो रही मेमोरी में वो वन आफ्टर अनदर होने वाली नहीं है, वो रैंडम होने वाली है। बहुत रेयर सीनरीज में तो होता है कि एक के बाद एक होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसके इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मेमोरी कहाँ पर क्या एलोकेट हो रही है। बट एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मैंने ये इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए मूव करते हैं हमारे कोड एडिटर पर। तो ये हमारा लास्ट वीडियो पर छोड़ा गया है EP1 डार्ट। हम लोग न्यू वीडियो के लिए न्यू फाइल बना लेते हैं। हम लोग न्यू फाइल बना लेते हैं EP2 बस ऑटोमेटिकली डॉट डार्ट एक्सटेंशन एडिट कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने डार्ट फाइल सेलेक्ट करी। बट अगर जो VS कोड यूज़ कर रहे हैं उनको डॉट डार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पुराना वाला एग्जाम्पल ही उठा करके ले आते हैं पहले यहाँ पर। Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था, इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, माई स्ट्रिंग सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड। और अब हम लोग यहाँ पर माई स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर माई स्ट्रिंग वाले में हम लोग 5 इंट को असाइन करेंगे तो एरर देने लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप होवर करो तो इस पर ये एरर भी बता रहा है। और वैल्यू ऑफ टाइप इंट, जो हमारा लिटरल है उसका टाइप है इंट, कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। जी हाँ, हमारा वेरिएबल टाइप है स्ट्रिंग, उसमें हम लोग असाइन नहीं कर सकते। यही से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पर इसको इंट माई इंट कर देते हैं, ये बिल्कुल भी कुछ एरर नहीं देता। अब चलिए इसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट माई इंट। ठीक है, 5 पे प्रिंट हो गया हमारा। अब एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब मैं माई स्ट्रिंग को सेकंड टाइम यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसके आगे कोई स्ट्रिंग करके फिर से नहीं लिखा था। तो एक बार आपका वेरिएबल बन जाता, उसके बाद आप उसको टाइप देने की ज़रूरत नहीं बार बार, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं माई स्ट्रिंग कर रहा हूँ, अब मैंने माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डाल दी हेलो 2024, और अगेन मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ माई स्ट्रिंग। फिर से हम लोग रन कर दें, तो यहाँ पर आप देखो इसने प्रिंट कर दिया हेलो 2024, क्योंकि हम लोगों ने माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डाल दी थी हेलो 2024। यहाँ पर आप नोटिस करो कि हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो ऊपर से नीचे चलता है। पहले हम लोगों ने माई स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड डाला, उसको प्रिंट कर दिया, तो उसने हेलो वर्ल्ड आउटपुट कर दिया। देन हम लोगों ने इंट 5 बनाया, प्रिंट किया माई इंट को,
तो हम लोगों को माइंड प्रिंट हो गया जो कि 5 है। देन उसके बाद मैंने माई स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर दिया, हेलो 2024 किया, और फिर मैंने माई स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट किया, तो जो अपडेटेड वैल्यू थी माई स्ट्रिंग की वो प्रिंट हुई जो कि 2024 है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि माई स्ट्रिंग वेरिएबल हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो अब अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमको एरर देता है। अब मैं इसको ओवर करूँ तो यहाँ पर ये बोलता है द नेम माई स्ट्रिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। हमारा माई स्ट्रिंग वाला नेम ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं इसको फिर से डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे उसका टाइप देते हो तो वो एक डिफाइन करने वाला स्टेटमेंट बन जाता है वो। तो यहाँ पर मैं जैसे दे रहा हूँ तो यहाँ पर एरर दे रहा है कि माई स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको फिर से डिफाइन क्यों कर रहे हो। तो अगर मुझे कुछ करना है ऐसा, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ, तो ये कि मेरा नया वेरिएबल बना देता है माई स्ट्रिंग के साथ साथ माई स्ट्रिंग 2, या तो फिर मैं ये कर सकता हूँ जैसा कि हम लोगों ने ऊपर किया है हेलो 2024 के साथ। एक और चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि चलो मैंने सोचा कि यार ये टाइप चेंज कर देता हूँ, बट वहां पर भी वो नहीं करने देने वाला, क्योंकि माई स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ऑलरेडी कहीं और रीयूज हो चुका है, तो आप किसी भी तरह से उसको रीयूज रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो या रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। ऐसे ही सेम हम लोग माई इंट को भी कर सकते हैं, 5 की जगह 6 कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करने जाओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा 6। बट अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू है जैसे कि 6.2 है, तो यहाँ पर ये एरर देने लग गया। अब अगर हम लोग इसको होवर करें तो ये क्या बताता है, द वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइंड टू वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। अब डबल क्या है, तो डबल भी एक हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। आइए चलिए अब समझते हैं डबल को। तो चलिए मूव करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो डार्ट में बेसिकली 4 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, इंट, डबल, बुल। आप समझ रहे होंगे कि प्रिमिटिव क्या होता है। तो प्रिमिटिव बेसिकली एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें नहीं होती है और जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलते हैं उनको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे हैं स्ट्रिंग, इंट, डबल, बुल। आपको आप किसी और लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैर नहीं होते हैं क्या। तो हाँ, डार्ट में कैर नहीं होते हैं। अब स्ट्रिंग को तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो भी सिंगल कोट के अंदर आप लिख दो वो स्ट्रिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी है दिस इज माई स्ट्रिंग। मूव करें नेक्स्ट, तो एक और हमारा टाइप होता है नम, जो कि बेसिकली सुपर टाइप होता है इंट और डबल का। तो नम में आप इंटीजर वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो, डबल वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। और इंट और डबल नम को इनहेरिट करते हैं। अब इनहेरिट क्या होता है, तो इनहेरिट एक बेसिकली शॉर्ट वर्ड है इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले पार्ट के अंदर। अभी फिलहाल आपको केवल इतना समझना है इंट और डबल सब टाइप है नम के। अब इंट में हम लोग नॉर्मल इंटीजर वाली वैल्यू डाल सकते हैं जैसे कि 5, 6, 0, 1, 2, XYZ। और डबल के अंदर आप फ्लोटिंग वाली वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डाली हुई 5.2। अगेन अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लॉन्ग और फ्लोट नहीं होते हैं क्या। नहीं, तो डार्ट में नहीं होते हैं। डार्ट में इंट होता है सारी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, और डबल होता है सारी फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए। और लास्ट हमारा है बुल। तो बुल बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, जो कि दो तारों की वैल्यू स्टोर करवाता है, ट्रू एंड फॉल्स। ऑन मतलब ट्रू समझ सकते हो आप, फॉल्स मतलब ऑफ समझ सकते हो आप। तो ये चलिए मूव करते हैं कोड एडिटर पर वापस। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कोड छोड़ा हुआ, तब ये एरर वाले कोड को मैं हटा देता हूँ। ओके, अब हम लोग समझ सकते हैं इंट और स्ट्रिंग तो समझ चुके हैं। अब मैं बनाता हूँ नम, नहीं पहले हम लोग बनाते हैं डबल। तो डबल इज इक्वल टू हो गया हमारा 5.2। सॉरी मैंने वेरिएबल का नाम तो दिया ही नहीं, माई डबल।
ओके, तो ये डबल हम लोगों ने बना लिया, तो हम लोग इसको भी प्रिंट कर देते हैं, माई डबल, और रन कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर 5.2 प्रिंट हो चुका है। साथ ही में हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल में आप इंटीजर वाली वैल्यूज भी डाल सकते हो, डबल आपको स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बट प्रेफर ये किया जाता है जब भी आपके वेरिएबल में इंट वाली वैल्यू आ रही है तो उसको इंट ही बनाओ, डबल ना बनाओ, क्योंकि डबल का थोड़ा साइज ज़्यादा होता है मेमोरी के अंदर। बट हाँ, डबल इंटीजर वाली वैल्यूज को भी स्टोर करता है। अब मैंने एक और टाइप बताया था, नम। तो नम हम लोगों ने बनाया, माई नम 1। अब नम के अंदर मैंने डाला है 1। अब अगर मैं चाहूँ माई नम के अंदर, तो मैं 1.2 भी डाल सकता हूँ, ये बिल्कुल मुझे कुछ भी एरर नहीं देगा। बट इंटीजर में ये नहीं कर सकते, जैसे मैं साथ में मैं बना लेता हूँ यहाँ पर इंट नाम से माई इंट 2। अब 2 इसलिए क्योंकि माई इंट हम लोग ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, और यहाँ पर भी मैं इसमें 1 देता हूँ। साथ में हम लोग जैसे माई नम को हम लोगों ने दिया है, तो जैसे माई इंट 2 को मैं 1.2 दूंगा, तो ये एरर देगा। तो डिफरेंस हो जाता बेसिक सा इंट और नम के बीच में। हालांकि नम ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, मैंने तो काफ़ी रेयर यूजेस देखा है इसका नम का, ज़्यादातर इंट होता है, और अगर आपको फ्लोटिंग वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो डबल हो जाता है यूज़। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं बुल। तो बुल, माई बुल इक्वल टू ट्रू, तो ये ट्रू वैल्यू को स्टोर कर लेता है। साथ में हम लोग इसमें फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगेन, आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हो जैसे सी से, तो वहाँ पर 0 और 1 का यूज़ किया जाता है बुल के लिए, बट यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर ये 0 पर एरर दे देता है, बोलेगा कि इंट कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ बुल। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली ट्रू देना पड़ता है या फिर फॉल्स देना पड़ता है, जैसा हम लोग जावा में करते हैं। हम लोग इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। पहले माई नाम को प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि माई नाम हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया है। तो माई नाम को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ में प्रिंट माई बुल को कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। साथ में ये जो एरर वाला कोड है जो नॉन यूज्ड है उसको हटा देते हैं हम लोग। ओके, साथ में मैं एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ, और हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसने माई नम को भी प्रिंट कर दिया और माई बुल को भी प्रिंट कर दिया। तो यही हमारे इस वीडियो में, कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक और वार के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।